एक बार्डकर्स गैंग पार्टी कर रहा था और उन्हें पता नहीं चला कि वे येलोस्टोन रेंज की निजी जमीन पर डे। रेंज के कारबॉय ने शांति से उनसे वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन गैंग के लीडर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसे लगा कि संख्या उनका साथ देगी, झगड़ा होने ही वाला था। और क्योंकि बार्डकर्स बड़े बड़े लोग थे, काउबॉय जल्दी ही पीछे हटने लगे। तभी आरआई वहां से गुजर रहा था। उसने अपने भाइयों को दबते देखा और गुस्से में उसने गाड़ी तेज कर दी और सीधे वहां पहुंच गया। जब बाइकर्स ने देखा कि उनकी मोटरसाइकिल एंट्रेट रही है, तो वे चाक निकाल बैठे। एक ने बिना सोचे ही आरी की तरफ गोली तान दी। आरी ने शांत होकर एक महिला सवार से पूछा कि उनका लीडर कौन है। जब उसने बताया कि वह डेविड है, तो रिप ने डेविड को गले से पकड़कर उठा लिया और धमकी दी, अब जाओ वरना मैं तुम्हें वहीं दफन कर दूंगा। बाइकर्स भले ही मजबूत थे, लेकिन री की तरह किसी के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने यह मामला खत्म नहीं होने दिया। उस रात गैंग फिर अंधेरे में लौट आया, इस बार साथ में पेट्रोल लाकर, ताकि पर रेंज जला दें। पर भी अंधेरों से एक आदमी बाहर निकला। येलोस्टोन रैंच का मालिक जॉन डेविड ने सीधे कहा कि वह आग लगाने आया है और वह जॉन को भी जला देगा। जॉन शांत रहा और बोला, यह जमीन मेरी है, वह बाढ़ मेरी है, तुमने दोनों को नुकसान पहुंचाया, फिर वापस आकर ज्यादा नुकसान करने आए। अगर मैं तुम्हारे घर के साथ ऐसा करता तो तुम क्या करते? डेविड और गैंग डरे। तभी फ्लड लाइटें जल उठी और राइस कच साथियों के साथ आया। वे सब मशीन गन लेकर खड़े थे। जॉन ने फावड़े जमीन पर फेंके और कहा कि अगर वे नहीं गए तो वह उन्हें वहीं दफना देगा। येलोस्टोन के लोग ब्लफ नहीं कर रहे थे। घबराकर डेविड ने कहा कि ठीक है, हम चले जाते हैं। पर जॉन ने कहा कि अब दूर होकर जाओ और नहीं चाहता कि वे जाएं। हर गैंग मेंबर को खुद अपनी कब्र खोदनी पड़ी। वे सभा तक खुद ही खुदाई करते रहे। अंत में जॉन ने खुदाई बंद करने के लिए कहा। उस समय डेविड टूट गया और अपनी पत्नी व बच्चों के लिए भीख मांगी। पर जॉन, जो अमेरिका के सबसे बड़े निजी रेंच में से एक का मालिक था, ऐसे लोगों के लिए समय न निकाला। ये येलोस्टोन रेंच की कहानी की शुरुआत भर थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।